हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय ब्रह्मा के जय जय विष्णु के जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर के जय जय उमापति शिव शंकर के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय लक्ष्मी जय जय सरस्वती के जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती के जय जय काल विनाशनी काले के जय जय काल विनाशिनी काले के जय जय दुर्गति विनाशनी दुर्गा के जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गंगा के जय जय जमुना के जय जय गंगा की जय जय यमुना के जय जय नंदिनी रमण हरे गोविंद जय त्रिवेणी रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राम जी जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण के जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन के जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन के जय जय जनक लले जगदम्बा के जय जय जनक लले जगदम्बा की जय जय हरण बजरंगे के जय जय विघ्न हरण बजरंगे के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा
के शुक्ल पक्षी जोरिया वाली एकादशी जो है, इसका नाम है आमल की एकादशी। और यह शत्रुओं से घिरा हुआ हो, घर से बाहर गया हुआ हो, इसका ये इसकी जो विशेषता है, बाहर तो सब न जाए छथिन, घेरा जाए छथिन, कखनो कखनो दुश्मन के बीच में फंस जाए छथिन, या और कोई ढंग के संकट, ओ आपत्ति वाला स्थिति में ई बहुत ही ज्यादा लाभदायक एकादशी। एना घर से जाइए घड़ी आपत्ति अगर आफत विपत आवे वाला होइ छै, संकट वाला स्थिति रहे छै, तो अपशकुनो हुए लगे छै, मोनो बुझाए छै, ऐसन कोनो हो सके छै, मन कुछ 6-5 हुए लगे छै, कोनो विशेष घटना वाला बात रहल, वह बात होइ छै। घरों के लोग मन 6-5 होइत रहल, खटकैत रहल, अपशकुनो रंग बिरंग का होइत रहल। तो ओइसन स्थिति में जाइए घड़ी अपशकुन हुए लगे, तो ओहनोम छै विधान जे एक बेर यदि भेलै अपशकुन, आद्य निष्ठे शाकुनैष्टौ विदध्यात् प्राणायामस्द्यूनास्तु द्वितीये यात्रा मुक्त्वा भवनं स्वं प्रवासी प्रत्यागच्छेत् प्रतिकूले तृतीये। यदि पहली बार अपशकुन हो, जेना आप तेल लगेने सामने से कोई चीज ले, बंध्या, विधवा, गर्भवतियों देखना, सांपो देखना अशुभ होइ छै, सांप देखना लोग बुझे छै जे शुभ होइ छै जतरा घड़ी ना, सांप भी जतरा घड़ी अशुभ होइ छै, मार काट वाला कोनो शब्द करना सुन, इहो सब अशुभ होइ छै, बहुत चीज अपशकुन घर से निकले घड़ी। ऐसन मने जे अपशकुन छै, उ अपशकुन गुड़ तेले वाला में गुड़ो लेने कोई चले ले, घास भूस्सा इहो सब, तो अपशकुन भेलै। बानर भालू के देखनाइ अपशकुन नहीं भेलै, बानर भालू के देखनाइ शगुने होइ छै, लेकिन ओकर नाम अगर सामने से कोई ले लेलकै जाय घड़ी, तब अपशकुन भेलै। बानर भालू एकर नाम ले लेलकै, कोई बात चित कर रहलै, तब अपशकुन भेलै। मने ढंग की तो बहुत बड़ा चीज छै। अपशकुन वाला यदि भए गेलै, एक बेर यदि ऐसन भए गेलै जे अपशकुन भए गेलै, खटका वाला खिस्सा भए गेलै, तो रुकि कऽ 8 बेर प्राणायाम कए कऽ तब जा सकै छै। छीकेमे जेना छै छीकनाइ, तऽ छीकनाइमे केनाहु के छीकनाइ सब अशुभ नहि छै। पूरब से छीक भेलै, अग्निकोण से छीक भेलै, दक्षिण से छीक भेलै, उत्तर से भेलै, या तऽ ई भेलै अशुभ। वो हम पूरब वाला अग्निकोण दक्षिण वाला ज्यादे अशुभ। अब ई कोनो दिशा के हिसाब से, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायव्य कोण, ईशान कोण से यदि कोई छिकलकै, ई शुभे होइ छै। ई नहीं जे छीक देलकै कनू से अशुभे होतै, से बात नहीं। छिकलकै कने से ओहि पर छै, कोन दिशा छिकैले, ऊपर से छिकैले हन, जाके चललिए 2 महला पर से कोई छीक देलकै, उ शुभ भए जाइ छै, उ अशुभ नहीं होइ छै। ऊपर से यदि कोई छिकलकै तो शुभ होइ छै, लेकिन अपन छिकनाइ अशुभे होइ छै, ज्यादे सबसे ज्यादे अपने यदि छिकाइ गेलै तब सबसे ज्यादे अशुभ होइ छै। तो उ यात्रा में यदि एक बेर भेलै, तब छै जे 8 बेर प्राणायाम कए कऽ जाए। एना दोसर जगह 11 बेर छै। आ यदि फेर निकललिए, फेर एक बेर प्राणायाम कए कऽ निकललिए, दोहराए के फेर कोनो अपशकुन भए गेलै, तब फेर रुकि के फेर से 16 बेर प्राणायाम, तब फेर 16 बेर करे, तब जाए। फिर निकलि गेलिए तेहराइयो के अपशकुन कोनो भए गेलै, तब नहीं जाए, तब ओहि दिन यात्रा नहीं करे। 3 तेहराए के यदि अपशकुन भए गेलै, तब ओहि दिन यात्रा नहीं करे, तब निषेध भए गेलै। 2 बेर तक के छै, एक पहला बेर में 8 बेर प्राणायाम, दोसर बेर में 16 बेर। अब दोसर बेर होते तब न 16 बेर, नहीं भेलै पहले के बेर भए गेलै ठीक छै, दोसर बेर भेलै आ फेर तेसरो बेर नहीं, तब रुकै के बाद तब भए गेलै आब गड़बड़ छै, आब नहीं जाओ। तो एक रोर कहलक ई सब मान्यता छै, कुरीति छै, फलना छै, कुछ नहीं छै, एना होइ छै ओना छै।
तो जरे जकरा खातिर शास्त्र नहीं छै ओकरा खातिर तू अपन मानैत रहे तोरा कुरीति छै, जकरा खातिर शास्त्र छै ओकरा खातिर विधान छै, ओकरा विश्वास छै ओकरा फलित होइ छै। आ ओकर बाद फसलमे रक्षा केना होइ छै, यदि फँसि गेलखिन हन ऐसन कोनो परिस्थितिमे तऽ ई एकादशी व्रतके प्रभाव से रक्षा केना होइ छै से एहिमे पता चलतै। मानधाता बोल रहे हैं, मानधाता कह रहे हैं, और किससे कह रहे हैं तो वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। वशिष्ठ जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप एक ऐसा व्रत बताइए जिसमें मेरा विशेष कल्याण हो। आपकी तो मेरे ऊपर बहुत ही कृपा है और कृपा करके आप सबसे कल्याणकारी व्रत का उपदेश हमको कीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, ठीक है, तुमको मैं रहस्य सहित, इतिहास की कथा सहित और सभी व्रतों से उत्तम जो व्रत है आमल की एकादशी का व्रत, उसकी कथा कहता हूँ, इसके फलों का वर्णन करता हूँ। आमलकी का व्रत जो होता है यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला होता है, मोक्ष देने वाला होता है, सही प्रकार के सुखों को देने वाला होता है और सहस्त्र गोदान का फल देने वाला भी होता है। इसमें क्या हुआ था कि एक शिकारी की मुक्ति हो गई थी इस व्रत के प्रभाव से, और उस शिकारी की भी कथा कहते हैं वशिष्ठ जी की मैं आपको अब कहता हूँ कि कैसे हुई थी, किस प्रकार से सदगति हुई थी और रक्षा कैसे हुई थी संकट में पड़ने पर, यह भी कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कहने लगते हैं कथा में कि एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर था, नगरी का नाम वैदिश, और वहाँ पर चंद्रवंशी राजा थे। मानधाता जो है ये सूर्यवंशी हैं, मानधाता सूर्यवंशी हैं, इनके गुरु वशिष्ठ हैं। और चंद्रवंशी राजा की कथा कह रहे हैं कि एक चंद्रवंशी राजा थे वैदिश नगरी के जिनका नाम था पाशबिंदुक। राजा का नाम था पाशबिंदुक। वह बड़े ही धर्मात्मा सत्यवादी, पाशबिंदुक राजा के वंश में, उनके वंश में हुए थे, जिनका नाम था चैत्ररथ। राजा का नाम था चैत्ररथ, जो बहुत ही धर्मात्मा सत्यवादी थे। उनको 10,000 हाथियों का बल भी था, 10,000 हाथियों का बल भी रखते थे, बलशाली थे, धनी थे, शस्त्रों का ज्ञाता थे और शास्त्रों का के भी ज्ञाता थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। और जहाँ शास्त्र का ज्ञान होता है, जब शास्त्र की बातें जानते हैं तब धर्मात्मा होते ही होते हैं। अभी सब पापी क्यों है, पाप में ही सब क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है, करने लगता है कि शास्त्र की बातें जानता ही नहीं है और जानना चाहता भी नहीं है। पाप जब सवार हो जाती है, पाप का जब प्रभाव होता है तो जानना चाहता भी नहीं है। जानबो नहीं तो जाने छियन, नहीं जाने के चाहे जान उसको ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन यह धर्मात्मा थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। और जब राजा धर्मात्मा होता है तो उस राजा के राज्य में सुख शांति समृद्धि होती है। राजा धर्मात्मा ना हो तो उसके राज्य में अशांति, दुख, क्लेश, विवाद इत्यादि होता रहता है। जहाँ राजा धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा राजा के राज्य में ही प्रजा सुखी हो सकती है। अंदाजल जा सके छै, अंदाजल नहीं जा सके छै। यदि राजतंत्र होता, धर्मात्मा राजा होते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोला।
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पिता यदि धर्मात्मा रहे, माता पिता धर्मात्मा हो, तो उससे पुत्र भी संरक्षित होता है, संतान भी संरक्षित होती है। राजा यह सुखी होता है, संतान भी सुखी होता है। संतान कुछ देर के लिए पापी भी हो, बहुत जगह देखने को मिलता है, लगता है तो खूब पापी छे, बढ़ रहे हैं दिन रात दुगुना रात चौगुना, हम तो खूब धर्म कर्म कह रहा हूँ। पहला नंबर तो की कह रहा हूँ से मोने मन बुझ लो, जे मन में आवे छे से कह रहा हूँ। दोसर बात, ओकरा ओकर पूर्वजों के धर्म छे, ओकर पिछलो कर्म के फल छे, ओहि चलते वो अभी पाप करियो रहले हन तैयो ओकरा मिलिए रहले हन, बरसिए रहले हन। एकरा पीछा कारण ई रहे छे ओकर पूर्वज के वहाँ पर पुण्य रहल छै, जय कारण ओकर पाप अभी दबल छै, ऐसन होइ छै। लेकिन फिर आगाँ जाके ओकर पाप के फल ओकरा बच्चा पर, फिर ओकरा बच्चा पर, बेटा पर, पोता पर जाके फिर पड़ै छै। इहो ध्यान रखियो, अपन पाप के फल अपना यदि नहीं मिल रहा हन पूर्वज के धर्म के बल से, या पिछला कर्म के पिछला पुण्य के फल से अभी लग रहा है पापे में वृद्धि, ई नहीं बुझियो जे पापे में वृद्धि होइत रहते हरदम। ऊ पाप भोगे तोरो परवे करतो, आ ऊ तोरे नहीं भोगे पड़तो, बच्चों के भोगे पड़तो, बच्चों के भोगे पड़तो। धर्म करबो तो धर्मों को संरक्षण ओकरा मिलते, ये ध्यान रखे चीज है। राजा में भी यह होता है कि राजा धर्मात्मा हो तो उसके राम जैसा राजा हो तो ही राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। अभी राम राज्य कहता है तो राम राज्य कहता है तो ऐसे राम राज्य होगा। पहले लोकतंत्र खत्म होगा तब राम राज्य होगा, राजतंत्र आएगा तब राम राज्य होगा। लोकतंत्र में राम राज्य कहाँ से हो सकता है? सब तो पापी है, सब तो रात दिन झूठे बोले, सब तो तनिक पापी नेता हो, कौन कुकर्म नहीं करे, कौन कुकर्म बचल रहे छे नेता से। ई कहते कर एकरा में राम राज्य हो सके छे, दुनिया से राम राज्य नहीं न, लोकतंत्र में राम राज्य कहियो नहीं हो सके छे। राम राज्य में राजतंत्र के स्थापना जहिया होते, ओकर बाद फिर धर्मात्मा राजा जहिया होथिन तहिया राम राज्य हो सके छे। आ राम राज्य रामावतार जहिया होते तहिया फिर राम भगवान एकदा अगर जहिया आथिन सतयुग के जैते जहिया तहिया होते तहिया राम राज्य रहते। ई बीच में राम राज्य होए वाला नहीं छे, बीच में चलते एनाही तेनाही अभी जेना। लेकिन राजतंत्र फिर अते इहो बात छे, लोकतंत्र जैते सब बात इहो होते। लोकतंत्र ज्यादा दिन रहे वाला चीज हाँ ई छे अपना अपना समय में अभी 50 साल 100 साल चल सके छे, लेकिन लोकतंत्र फिर खत्म। तो राजा के प्रभाव से उसके राज्य में सभी सुखी संपन्न थे, आरोग्यवान थे, रोगी नहीं होते थे, सुकाल था, अकाल नहीं था। अभी सब कूदक जो रहे हैं, कूद फान जो कर रहे हैं, बस एक कारण से कि अभी तक अकाल नहीं पड़ा है। अकाल पड़ जाए सबकी नानी मर जाएगी, सब नेता नाक रगड़े लगते। अकाल अते जरूर, जहिया अकाल अते तहिया बचथिन के, तो जे जुड़ल रहबो से बचबो, ओकर बाल बच्चा बचल रहतो। जे धर्म पर आए रहबो
ओकर बाल बच्चा आगा बचल रहतो। ई सब अधर्म अभी रुपा खातिर जे कह रहलखिन हन, ऊ ओहि समय में खत्म भए जैथिन, हुनकर वंशो खत्म होतन, वंशो नहीं रहतन, अकाल अयबे करते। ई नहीं जे अकाल नहीं हेतै से बात नहीं, हेतै तऽ भयंकर अकाल हेतै। ई खाद के बोल पर चलि रहलै हन, कोन इंजनो सीज करै छै, इंजन भी सीज होइ छै, इंजन सीज होइ छै तऽ ओना ही धरतियो एक बेर कहथिन आब भए गेलो, आब हम नहीं देबो। धरती कृपा जाते कहने छथिन ताते कोन मिल रहलै, अकाल भए जेतै, धरती कहथिन आब भए गेलो, आब नहीं देबो। मेघ कहथिन आब बरसबे नहीं करबो, मेघ कहथिन आब बरसबे नहीं करबो। ई कोनो ऐसा थोड़े छै नया बात, सब दिन होइत रहलै पीछा पीछा, धर्मात्मा के राज में भी होइत रहलै हन, तऽ पापी के राज में नहीं होते, पापी के राज में तो होबे करते, निश्चित छै। अकाल जहिया आ जेतै तहिया जे धर्म से जुड़ल छौ हुनका लाभ तहिया, यदि जीवन में चलि अयलै तो तहिया बुझेतै जे हाँ हम धर्म पर रहियै तो एकर फल हमरा अखन की मिलत, तहिया बुझेतौ। आ नहीं जुड़ल छहो तखन पछतेबो, तखन बुझबो जे आब की करिए, अब पछताने होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। धर्म से जो टूटल छथिन, पापे पाप बढ़ रहे हन, वो अकाल गरी पता चलता। उनके राज्य में, राजा के राज्य में, धर्मात्मा राजा के राज्य में दुर्भिक्ष नहीं था, महामारी नहीं थी। महामारी अले कोरोना अले बढ़िया राजा, धर्मात्मा राजा के राज्य में सब नहीं होइ छै। धर्मात्मा राजा के राज्य में ई सब नहीं होइ छै। कोरोना अले याद छै ने सबके, भूलो नहीं ने कोई। उस नगर में मनुष्य जो होते थे सभी जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। राजा यदि अधर्मी होगा, पापी होगा तो प्रजा भी अधर्मी ही होगी। राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी बाप धर्मात्मा रहते तो बच्चों धर्मात्मा होबे करते। वो एकाध वो अपवाद होइ छै, एकाध वो अपवाद होइ छै, बाप धर्मात्मा बेटा पापी, या बाप पापी या बेटा धर्मात्मा। प्रहलाद एकाध एगो बने छै, सब भी प्रहलाद नहीं बन सकै छै। प्रहलाद के पीछो कारण रहे छै, नारद जी पहिने वहाँ पर पहुँचल रहे छथिन, कथा सुनेने रहे छथिन, आ हुनकर ओहि कर्म से प्रहलाद ओकरो घर में आ जाए छै। नहीं तो जेहन बाप तो ओहि 4 गुना बढ़िए के बेटा कोनो चीज में होइ छै, कम नहीं रहल। धर्म पर रहो बाल बच्चा भी धर्म पर, तब जैसा राजा होता है उसी प्रकार की प्रजा भी होती है। तो राजा जैसा होगा प्रजा होती वैसी होगी। तो राजा धर्मात्मा थे, नाम का चैत्ररथ धर्मात्मा थे, तो इनकी प्रजा भी धर्मात्मा थी, और इनकी प्रजा धर्मात्मा थी। सब विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, वैष्णव थे। और वैष्णव थे तो शिव जी की भी पूजा करते थे। ऐसा नहीं खाली विष्णु भगवान को कह लिया ना, शिव जी को छोड़ दिया। विष्णु और शिव में अंतर नहीं समझना चाहिए, यह भी सब कहते हैं, हर जगह वर्णन है। विष्णु भक्ति रता लोका तस्मिन पूर्वरे सदा। विष्णु भक्ति में उस सभी रत रहते थे, विष्णु भगवान की भक्ति में। और हर पूजा रता सेव राजा चाप विशेषता, और शंकर भगवान की पूजा में भी सभी रत रहते थे। न कृष्णायाम न शुक्लायाम एकादश्याम भुंजते जना। एक और विशेषता थी, वह विशेषता क्या थी? तो मुचकुंद महाराज तो एकादशी के दिन ढिढोरा पिटवा देते थे। काल एकादशी छिकै, दशमी ढोला पिटाई गए, काल कोई नहीं के, वो काल एकादशी है। इनके राज्य में सभी प्रजा जो थी अपने स्वेच्छा से ही, ढिढोरा की आवश्यकता नहीं थी। दोनों पक्षों की एकादशी, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, सभी प्रजा करते थे। किसको छोड़कर? तो रोगी को छोड़कर, वृद्ध को छोड़कर, असमर्थ को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, और सभी करते थे। सर्वान धर्मान परित्यज्य हरिभक्ति परायण। सभी प्रकार और सभी चीज छोड़ चुके थे।
यहाँ पर जैसे गीता में भी कहा गया सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और यहाँ भी कहा गया है सर्वान धर्मान परित्यज्य हरि भक्ति परायणा। भगवान की भक्ति जब उदित हो जाए उस समय हो जाता है कि बाद बाकी सब कुछ छोड़ दिया, भगवान खाली भक्ति करो, सब धर्म खत्म खत्म। भक्ति जब जाग जाए छथिन तब सबरी वाला खिस्सा भऽ जाइ छै। सब सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। प्रहलाद के जे भक्ति रहे उ भेलै सर्वान धर्मान परित्यज्य वाला भक्ति। प्रहलाद के जे भक्ति रहे ओहन भक्ति में सब आर सब धर्म माने आर सब धर्म की पितृधर्म आर सब धर्म माने ई नहीं जे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी धर्म एके सनातन छै, अनेक धर्म नहीं छै। यह धर्म फिर अनेक धर्म सर्वान धर्मान अनेक धर्म माय ढेरी धर्म कौन कौन पितृधर्म मातृधर्म गुरु धर्म शिष्य धर्म पुत्र धर्म पत्नी धर्म पति धर्म ई भेलै एकर सर्वान धर्मान परित्यज्य तात्पर्य ई सब धर्म भेलै। एकरा सबके ओकर बाद आवश्यकता नहीं छै। जब प्रहलाद जैसन भक्ति सबरी जैसन भक्ति चलि आवे तब सब चीज खत्म भए जाइ छै, तब खाली भगवान में लग जाओ। एवं संवत्सरा जगमोर बहवो राज सत्तम जनस्य सौख्य युक्तस्य हरिभक्त रतस्य च। तो इस प्रकार से उनके राज्य में बहुत ही अच्छा खासा अच्छी व्यवस्था थी, सभी सुखी थे। जहाँ तहाँ वेद पाठ होता रहता था, जहाँ तहाँ कथा पुराण होती रहती थी। अभी तो भए रहा है लेकिन 10 साल बाद हो सके छै माइक कहल जेतै भाई अब साउंड अपन बगल में लगाए ले 5-10 साल में ऐसे आगा माइक नहीं होना चाहिए। अभी तो नहीं कोनो चर्चा अल हन, अभी तक 15 दिन लगभग आब मान लेल जाए, लेकिन ई हो सकै छै अगला दिन नहीं कह सकै छो। आपको जेना जेना वृद्धि हो जेतै तेना तेना इहो होतै जे बंद कऽ दहो आब अपन मंदिर में साउंड लगाए। गाँव बाहरी लोग नहीं गाँव के लोग कह सकै छै। लेकिन धर्म जब बढ़ता है तब होते नहीं यह माफिक आरो चारों बगल बढ़ाए दहो, आरो ई गाँव से वो गाँव से धर्म जब बढ़ता है तो वही देते आरो बढ़ाए दहो, वह टोला में दे दो, वह टोला में दे दो, वह टोला में दे दो। पाप जब बढ़ता है तब यहाँ पर रोक लगवा लोग थी, दोनों बात हो सके छे। तो उनके राज्य में धर्म था तो हर जगह सभी प्रकार की बातें हुआ करती थी, कथा पुराण इत्यादि होता रहता था। वेद पाठ वेदज्ञ ब्राह्मण करते रहते थे। एना एक बात आरो जे ज्ञान दिया घड़ी सभ्य ज्ञान देल नहीं जा सके छे। माइक जेना लगल छै तो माइक पर ही नहीं छै जे सब बात बोल सकै छियै, सभे चीज बता सकै छियै, सभे चीज कह सकै छियै, सब बात नहीं। माइक लगा के मने छै जे सब चीज जे जाने वाला नहीं छै जैते उ चीज चोराइए के बोले पड़ते, नहीं तो माइक अपने बंद करे पड़ते। यदि आरो विशेष बात बतायल चर्चा हुए लगते जो गुप्त छै माइक अपने बंद करे पड़ते, तब सबके जाने वाला चीजें नहीं होते, सब जान सके छै, सब जग जाहिर क्या कहल जा सके छै नहीं, तब नहीं हो सके छै। तो इनके राज्य में इस प्रकार से चल रहा था। और एक बार की बात है, एकादशी आ गई, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो द्वादशी युक्त थी। और उस एकादशी को क्या कहा, तो इस एकादशी को अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चा बूढ़ा भी बूढ़ा भी कोई असमर्थ नहीं था। बच्चा भी कर रहा था, बूढ़े भी कर रहे थे, बाद बाकी तो छोड़ दिले। जब बच्चों कह रहा है ना बूढ़ो कह रहा है, जीवन का चर्चा किया करेंगे कहीं नहीं है, करवे करते। तो बच्चे बूढ़े मिलकर भी सबने उपवास किया, नियम किया, एकादशी का व्रत किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर क्या कहे, तो चलिए नदी के इस व्रत को बढ़िया से करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे। तो क्या किए, नदी में जाकर प्रजा के साथ स्नान किए।
फिर मंदिर वहाँ पर जो था उस मंदिर में गए और मंदिर में जाकर राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापन किया। उसके ऊपर जो पूजा की विधि है पूजा की विधि में फिर यहाँ पर छत्ता जुत्ता भी है, छत्ता भी है और जुत्ता भी है। जुत्तो नया जुत्ता वहाँ रह सकै छै, वह अर्पित होइ छै। ई नहीं जे नया जुत्ता अरे नया जुत्ता चढ़ नहीं, नया जुत्ता भी चढ़े छै। तो छत्र उपानत इत्यादि पंचरत्न इत्यादि जो कुछ भी था उस सब से पूजा करके सुशोभित करके दीपमाला सजाकर, और इसमें पूजा किनकी होती है? इसमें परशुराम जी की पूजा होती है। आमल की एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है इसमें परशुराम जी की पूजा होती है। ऋषियों समेत उनका आह्वान किया जाता है और धात्री की भी पूजा इसमें होती है। धात्री मैंने आंवला फिर, तो उन्होंने धात्री की पूजा किया। धात्री सहित उसी छाया में परशुराम जी का पूजन किया, तुलसी पूजन किया। और फिर मंत्र उसमें भी है, उसका मंत्र है अर्घ्य आदि देने का, कुछ एक दो मंत्र भी रहता है कि इसमें ये विशेष मंत्र है, इस मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। तो उन मंत्रों से उन्होंने अर्घ्य भी दिया। जामदग्नि नमस्तेस्तु रेणुकानंद वर्धन आमलकी कृतच्छाया भुक्ति मुक्ति वरप्रद धात्री समुद्भूते सर्वपातकनाशिने आमलकी नमस्तुभ्यम गृहाणार्घ्योदकम मम। यह मंत्र है अर्घ्य देने का। इस मंत्र से उन्होंने अर्घ्य दिया। फिर धात्री वृक्ष के लिए भी है, धात्री ब्रह्म स्वरूपासी त्वं तो रामेण पूजिता प्रदक्षिणा विधानेन सर्वपाप हरा भव। और प्रदक्षिणा भी धात्री की भी प्रदक्षिणा करने के लिए कहा, उनकी भी प्रार्थना करने के लिए कहा। ये सब किया, जो विधि थी उस विधि से सब पूजा पाठ कथा इत्यादि किए। और तत्र जागरणम चक्रुर्जना सर्वे स्वभक्तितः। उसके बाद सभी जन भक्ति पूर्वक जागरण, रात में जागरण किए। तो जागरण में इसीलिए यहाँ पर विशेष हो गया कि मंदिर पर गए। अपना घर में असगर जगरना होता है ककरो केना होता है? मंदिर पर 10 गोटा बैठ के जगरना कह सकै छथिन। अपना अपना घर में केना करथिन? करैत एकादशी सबे छथिन घुमाए फिराए के, लेकिन अपना अपना घर में असगर सब कर क्या पैथिन? नहीं क्या पैथिन। एक जगह कह सकै छथिन मंदिर पर। तो मंदिर पर ही किए। तो रात में जागरण किए स्वभक्तितः। और उसी समय की एक घटना है, एतस्मिन्नेव काले तु व्याधस्तस्य समागतः क्षुधाश्रम परिव्याप्तो महाभारेण पीड़ितः। उस समय वहाँ पर एक शिकारी आ गया, व्याधा आ गया, जो भूख प्यास से भी व्याकुल था। मतलब दिन में वह भोजन भी उसने नहीं किया था, भूख से व्याकुल था, परिश्रम से बहुत दूर चला था, दौड़ा था, बहुत पशुओं के पीछे दौड़ा था धनुष बाण लेकर, लेकिन शिकार नहीं मिला। परिश्रम से भी थका हुआ था। वह सोचने लगा कि अब कहाँ जेबे, जे कते हम लोग छथिन, अखन का शिकार कहाँ भेट, अखन जाए शिकार करे ला हमी शिकार भे जाए, अब कहाँ जाए। तो वह भी वहीं पर कुटुम्बार्थी जीव घाती सर्वधर्म बहिष्कृत। अब सोचिए वह शिकारी, उस शिकारी की क्या श्रेणी थी? उस शिकारी को वहाँ रहने देना चाहिए था कि भगा देना चाहिए था? ये कहता है जातिवाद जातिवाद जातिवाद, अत्याचार अत्याचार अत्याचार। आ सब अंग्रेज ऊपर से यह बात जे सब अंग्रेज के कयल जाए छै, सब अंग्रेज जाति पाति कह दिलकै हन। पहिने जाति पाति नहीं रहे, हुआं पर जाति पाति कहाँ से रहे? जाति पाति तो राम राज्य में रहे, राम के समय में निशा देना ही रहे। जाति नहीं रहे तो राजा कहना ही रहे, दो भी निशा देना ही केवट रहे। जाति नहीं रहे केना? जाति राम राज्य में भी रहे। जाति व्यवस्था ई भी सनातने छै, वर्ण व्यवस्था सनातने छै। दोषै रेतः कुलघ्ना नाम
वर्ण संकर कारक गीता में कहल छै। दोसर रीतय कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। गीता में अर्जुन तखन कहलखिन हम नहीं लड़बो। ओहि समय में अर्जुन पहले अध्याय में 43वां श्लोक में गीता में कह रहलखिन हँ। गीता को वह लोग माने छथिन जे कहलका सब शास्त्र नहीं मानलियो गीता, लेकिन कहलका गीता को माने छो। गीता में तो जाति धेल छै, गीता में तो जाति धेल छै, जाति धर्मा। तखन अब छटपटावे लगला जे नहीं आब नहीं 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 गीतो में धेल छै जाति धर्मा। तखन कृष्ण भगवान रहथिन 5000 साल पहला खिस्सा छै, 5000 पहला खिस्सा छै गीता। वहाँ पर तो स्पष्ट रूप छै अर्जुन कह रहलखिन हँ जे दोसर रीतय पहिने सब चीज कह देलखिन केना वर्ण संकर होइ छै, आ तब कह देथिन दोसर रीतय ई सब दोष के कारण कुलघ्ना नाम कुलघाती जे उत्पन्न भए जाइ छथिन उ तऽ जेबे करथिन नरक। हुनका चलते वर्ण संकर उत्पन्न होइ छथिन। वर्ण संकर कारक जे वर्ण संकर उत्पन्न करै छथिन उ कुलघाती कहलाइ छथिन। वर्ण संकर जे उत्पन्न करै छथिन हुनका कुलघाती कहल गेलनि। अंतरजातीय विवाह करे वाला सोच लै छै। गीता में कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जे धारा चलल आ रहा हन सनातन का जाति व्यवस्था वाला वर्ण व्यवस्था वाला उत्साद्यन्ते आदि से अंत तक रहे वाला छी, खत्म नहीं होते। चाहे कोई सोचते जरा खत्म जना नहीं जाने से तब धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे जाति व्यवस्था बंद नहीं, जाति मिटाई दे नहीं, खत्म हुए वाला नहीं छै। हाँ बहुत लोग वर्ण संकर भए जथिन, होथिन नहीं तो मरथिन केना। वर्ण संकर में 150 करोड़ जो भए गेलिए तो 150 करोड़ के फिर 50 करोड़ 30 करोड़ पर आवे न पड़ते। 30 करोड़ बचा खातिर तो फिर वो 150 करोड़ में 125 करोड़ का वर्ण संकर बने न पड़ते, जाति पाति मिटबे न पड़ते। तो मिटेथिन तो मरते होते। महाभारत भेले फिर होते मरथिन। ओहि खातिर वो भए रहा है अपना अपना जाति का अपना अपना वर्ण का रक्षा करना, अपना अपना कुल के रक्षा करना अनिवार्य छै। नहीं करे वाला कुलघाती कहलाय छथिन। अब जे जाति में छथिन हुनका अपने जाति में करे के चाही, यह नियम भेलै। अपने जाति में सब खातिर ई नहीं ब्राह्मण बावन कह लेलखिन, क्षत्रिय में कह लेलखिन, चाहे वैश्य में कह लेलखिन उ कुलघाती भए गेलखिन, आ शूद्र ब्राह्मण में केलकै तो नहीं भेलै, शूद्र नहीं भेलै कुलघाती, से बात नहीं। सब होथिन, सबके दोष छन। एहिमे उल्टा छै, एहिमे उल्टा नियम छै। आर जगह पर जेना ब्राह्मण के 4 गुना छन प्रायश्चित, तो 3 साँझ 4 साँझ सह, क्षत्रिय के 3 साँझ सह, वैश्य के 2 साँझ सह, आ शूद्र के 1 साँझ सह। 1 साँझ 4 गुना कम भए गेलै। तो एहिमे उल्टा छै, एहि विधान में ई जे अंतरजातीय विवाह एहिमे उल्टा छै। ब्राह्मण के बेटा यदि शूद्र के बेटी से कह लेलखिन, या क्षत्रिय वैश्य के बेटी से, क्षत्रिय ऊपर से नीचा 3 4 नंबर, ब्राह्मण यदि क्षत्रिय वैश्य शूद्र ई तीनों में केलकै ओकरा खातिर जते नरक भोगे पड़तै। एकर उल्टा क्षत्रिय यदि कह लेलकै ब्राह्मण बेटी से ओकरा ओहिसे दोबर बसाए पड़तै, ओकरा दोबर दंड मिलतै। वैश्य यदि कह लेलकै क्षत्रिय या ब्राह्मण से तो तेवर उजो भए जेतै दंड, ओकरा खातिर नरक। शूद्र यदि केलकै ऊपर में वैश्य से या क्षत्रिय से या ब्राह्मण के बेटी से, तो ओकरा लिए 4 गुना यहाँ पर दंड मिलते, पाप को भागी 4 गुना पाप, 4 गुना ज्यादा नरक में कोलूम करवे पड़ते। यहाँ पर उल्टा छै ई नियम। आर सगरे एकर विपरीत छै, एजो पर दोसर नियम छै। तो भगाए जाति व्यवस्था
जाति व्यवस्था आइ से नहीं छै, सब दिन से रहबे करतै। आ वएह बचथिन जिनके जे बचैने रहथिन अपन जातिके, अपन वंशके, अपन कुलके, अपन खानदानके बचैने रहथिन, धर्म पर चलैत रहथिन। वएह ओइसन अवस्थामे चाहे 25 साल बाद हुए कि 50 साल बाद हुए, जखन होतै तखन बचथिन वएह सब जे बचैने रहलखिन धर्मके, अपन जातिके, अपन कुलके, अपना कुलके, अपना जातिके जे बचैने रहथिन सएह बचथिन। आ जे एन्ने ओन्ने भटकि रहलखिन हन से नहीं बचथिन, से सब चलि जेथिन, विदा भए जेथिन। यहाँ पर आकर वह बैठ गया, इसको किसी ने नहीं भगाया। इन्हें कि अब आए के बैठ गए तो भगाए देबो, कहै छै ने एना होना होना होना। अरे बैठे में नियम छै। हम ककरो यहाँ पर जबरदस्ती लाठी लैके थोड़े ने कहलिए नीचा में बैठो है। या मान ले तोरा घर जेबै, तोरा घर में तो नीचा में बैठबो, हम लाठी लैके तोरा घर गेलिए नीचा में बैठबे हैं। अब जे मान ले कुर्सी से कुर्सी मने बैठ जाइ छै तो ओकरा लाठी लैके पीटे लगे छियै हैं। ओकरा लाठी लैके पीटल जाइ छै कि नहीं, तो कुर्सी पर हमरा सामने नहीं बैठ सकै छै, अपना मोन से नीचा में बैठल जाइ छै। जे कुलीन छथिन यह समझैके बात छै, जहाँ पर के केना कह रहल ओ समझैके बात छै। एकर घर के एना चलि रहल है, एकर घर में ई एना चलि रहल है, पीछा मुँह जा रहल है, आगाम कखनो जैते ओहि लक्षण भेलै। ब्राह्मणों घर में बढ़िया बढ़िया घर में जेबै तो हुनको घर नीचा में बैठे छथिन अपना मोन से। इन्हें लाठी लैके हुनका कहल जाइ छै नीचा में बैठ, नहीं चलतौ लाठी। आ कुर्सी पर बैठ जेतै तो हुनको लाठी थोड़े छै, बैठो ठीक छै बैठो, तोहर ओहि पाप के भागी तो भेलो, हमरा लाठी चलबे के जरूरी नहीं छै। अपना धर्म खातिर ही नियम छै, जे अपना ओकर लाभ मिले एहि खातिर जे हम नीचा में बैठो तब हम लाभान्वित होब, तब लाभ मिलत। बराबर भए जेबै पाप के भागी भए जेबै, दोष के भागी भए जेबै, बराबर नहीं हो सकै छियै। आ पहिने अपना मोन से 30 साल पहले चल जाओ, अपना मन से सब करे रहे। 30 साल पहले चल जाओ तो अपना मन से करे रहे। अभी सब नेता के लगायल आगि छै, अभी सब नेता के लगायल ई आगि छै, तमाशा कह रहा है। उसको किसी ने नहीं भगाया, उस व्याधि को, शिकारी को, जो पापी था। जागरणम तत्र शोकवश्यादामलक्ष्यां क्षुधान्वितः दीपमाला कुलम दृष्ट्वा तत्रैव निशसादसः। कहते वहां पर बैठ गया और आश्चर्यचकित होकर वह भी देखने लगा कि क्या हो रहा है। देखते हैं वहां पर खाने पीने का बहुत चीज देख रहा था, फल फूल, मन में लोभ भी रहा कि कहीं मिल जाते तो ले लें, मन में यह लोभ भी रहा। और वहीं पर कथा पुराण जो हो रहा था सुनता रहा, वहीं बैठ गया, मतलब बगल में बैठा, बीच में जाकर नहीं बैठ गया। यह बात है, उसको पता था कि बीच में हम नहीं बैठ सकते हैं। ये आत्म कल्याण के लिए स्वयं रैदास एना ही नहीं रैदास भए गेलखिन, रैदास के एना ही नहीं कथा बनि गेलन। रैदास अपन धर्म के पालन कए के भेलखिन निर्माण, तब हुनकर कथा चलै छनि। ई नहीं जो हमें आप भए गेलियो व्यास गद्दी पर बैठे वाला, हम आप व्यास गद्दी पर बैठो, हम तोरा बगल, वो कभी नहीं कहलखिन। हुनकर माने वाला रैदास के करते लोग, से बात छै। रैदास के भक्ति नहीं अपनैथिन, रैदास अपन भक्ति से उ जगह पर पहुँचलखिन जिनकर कथा चलै छै। रैदास अपन कर्म नहीं त्यागलखिन जे हमर ई कर्म छिकै तऽ हम ई कर्म के त्याग दै छी। रैदास अपन कर्म, अपन धर्म जे रहन हुनका ओकर पालन कए कऽ ओहि अनुसार चलि कऽ महान भेलखिन। ई नहीं अपन धर्म के त्याग कए कऽ लोकतंत्र में अधिकार के लड़ाई कए कऽ महान भए गेलखिन। तो अपने अनुसार यह विवेक स्वयं होना चाहिए कि हमको कहाँ बैठना है। और था भी, अभी 30-40 वर्ष तक था भी, पूर्व तक, अभी अधिक बढ़ गया है। पहले था
तो उसके अनुसार वह बैठ गया, महात्मा सुन कथा सुनने लगा, और उस प्रकार से पालन करने पर ही फल मिलता है। यह भी है कि आप लड़ा बराबरी कह लिए तो वहाँ नरक जाए की तैयारी भाग लेता। वह भी जागरण उसने भी कर लिया सबके बीच में रहकर। फिर प्रातः काल क्या हुआ, तो प्रातः काल सभी अपने अपने नगर चले गए। ये सब राजा प्रजाज्योति नगर चले गए, और वह शिकारी भी जो कुछ वहाँ मिला प्रसाद इत्यादि वह पाकर वह भी प्रसन्न हो गया। उस दिन उसको वह जो मिला जो कुछ भी वह भी प्रसन्न होकर घर आया और हर्षित होकर भोजन इत्यादि करके विश्राम करने लगा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमारग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमारग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोरे भागे, देखना इंद्रियों देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, देखना इंद्रियों के इन पे दिन रात संयम के कोरे लगे, इन पे दिन रात संयम से कोरे गए, अपने रथ को सुमारग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमारग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, दुख में तरको नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तरको नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तरको नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में को नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, अपने भी नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बनाते कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, 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 दास पाएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद
गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपना मुक्ति का मार्ग बनाते चलो मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो अपने जीवन को धन्य बनाते चलो अपने जीवन बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। यह भेदभाव जो कहा जाता है और ऊपर से कहा जाता है ब्राह्मणवाद। अंत में वामपंथी जो होता है वह कहता है सब ब्राह्मण के कयल जाए छन, सब लिखलखिन ब्राह्मण, कखनो कह देता अंग्रेज के कयल जाए, कखनो कह देता ब्राह्मण के कयल जाए। ठीक छै, मान ब्राह्मण के कयल जाए छै तो ब्राह्मण अपना की रखल का राज दे दल का क्षत्रिय के, ब्राह्मणे के का तो राज दे दल का क्षत्रिय के। खेती पालन गाय पशुपालन फलना चिलना बनियौटी व्यापार ई ददल का बनिया के। जते काम रहे शिल्प फलना चिलना ई बनेना ई सेवा काम उ सब ददल का शूद्र के। अपनाल की रखल का अपनाल रखल का भीख मांगना एते मूर्ख रहथिन ब्राह्मण। और ब्राह्मण फिर कहलक आग लगावे, आग लगेलखिन ब्राह्मण सब चीज में आग लगेलखिन, ब्राह्मणवाद के कारण सब भेलै। अरे अगर ब्राह्मण बाद रहे वामपंथी एना ही कहलक कि स्कूल कॉलेज में बच्चा जकर जाइ छो ओकरा यह पढ़ायल जाइ छै ब्राह्मणवाद के कारण भारत के पतन भेलै। स्कूल बार बार कहीं छै स्कूल कॉलेज किए स्कूल कॉलेज में ओकरा पढ़ायल जाइ छै ब्राह्मणवाद के कारण भारत के पतन भेलै, समाज के पतन भेलै। ब्राह्मण अगर ब्राह्मणवाद के कारण पतन भेलै तो ब्राह्मण अपने राज किया ललका ले राज हम करबो, हम राजा बनबो, अपन राज ले ले तार राजा हम राज्य हम चलेबो, क्षत्रिय को सब ये आर सब करो। ब्राह्मण अपना भीख तब किया ललका सब आत्म कल्याण खातिर राज लेब तैयो नरक जाए, तैयो गलती ज्यादे हो। तपस बनियौटी करब तैयो पाप हो ज्यादे। ओहिमे ब्राह्मण बन के भीख मांग के खाए तब आत्म कल्याण ज्यादा होत। आत्म कल्याण खातिर अपना मूर्ख रहथिन की आ अपना यदि भीख मांगना ललका हाँ इहो छै फिर अपना ललका तो तपस्या कारण हुनकर पूजा उनका ऊपर बैठे ना हुनकर पैर के पूजा आदर सम्मान ई विधान फिर भेलै अलग ऊपर से। लेकिन तैयो तो स्थिति तो उएह रहै छै भीख मांगे वाला स्थिति रहै छन कि नहीं रहै छन। सम्मान मिलते हो राजा विराज जेथिन, राजा उतर के प्रणाम करते अपना सिंहासन पर बैठाए देतन, सब चीज कह देतन जे सब तोहर भए गेलो, ओकर बादो हमें नहीं लियो तोहे सिख तो ही चलाबो सम्मान लेकर चल देना। ई रहन ब्राह्मण अपना खातिर ई ललका मिलला के बादो छोड़ देना। राजा तेहनो एहनो केलखिन रामे सब तोरे छिको, सब तू ले जे को हो विश्वामित्रो सब तोरे छिको, ककर हमर कुछ नहीं, जे मन से करो। ब्राह्मणवाद अपन उनका नहीं अभी समय में थोड़े भए गेलै नौकरी वाला खिस्सा, ओहि चलते ब्राह्मण शिक्षक गुरु वाला काम ब्राह्मण के रहन। अपना सामने रहे गुरु वाला तो गुरुओ वाला में की रहन राजा दरमाहा ले रहथिन। अभी दरमाहा मास्टर के छै प्रोफेसर के छै, तहिया दरमाहा नहीं रह, तहिया फिर गुरुकुल भी चलबे रहथिन तो भीखे मांग के गुरुकुल चले रहे, भीखे से खाए के जोगाड़ हो रहे। अपना खातिर की ललका ब्राह्मण भीख आ तकर बाद पढ़ायल जाइ छै स्कूल कॉलेज में ब्राह्मणवाद के कारण पतन भेलै, ह्रास भेलै, अथी भेलै। ब्राह्मणवाद जहिया रहे तहिया भारत जहाँ रहे ओ कल्पना आब नहीं करल जा सकै छै। जहिया ब्राह्मणवाद रहे तहिया भारत जे अवस्था में रहे देश
जे उन्नति रहे, जे सुख रहे, जे शांति रहे, जे समृद्धि रहे, वो आब सोचल भी नहीं जा सकै छै। फल की मिललै? ओहिमे फल रहे की मिललै? अपन धर्म के जब पालन केलक, हिसाब से रहल, जा गेल एकादशी में, देखलक सुनलक, प्रसाद प्रसाद लेलक, आ ओतने में ओकरा फल की मिलल? समय के अनुसार मृत्यु तो सबके होते, मरल। मरला के बाद अगला जन्म ओकरा राज मिल गई। अगला जन्म ओकर जयंती नगरी के राजा थे विदुरथ, एक राजा थे जयंती नगरी के, उनका नाम था विदुरथ, और वह भी धर्मात्मा थे, बहुत विशाल राज्य था। और उनके यहाँ वह वसुरथ नाम से उनका पुत्र बनकर उसका जन्म हुआ, उस शिकारी का, जिसने आमल की एकादशी में जागरण में जाकर देखा सुना। उस प्रभाव से क्या हुआ? तो अगले जन्म में राजा बन गया, और वह बहुत ही बलवान था। 10,000 गांव का राजा था। कितना बड़ा राजा था? 10,000 गांव का राजा था। बहुत तेजस्वी था, बहुत प्रकाशमान था, विष्णु के समान पराक्रमी, क्षमा युक्त, धर्मात्मा, सत्यवादी, और भगवान विष्णु का भक्त भी था, ज्ञानी था, पराक्रमी था, अपने कर्म का पालन करता था, और धर्म पूर्वक प्रजा का वह भी पालन करता था। अब वहाँ पर क्या हुआ? सब कुछ चल रहा था। एक बार की घटना आप कह रहे हैं, राजा वाला जीवन उसका धर्म से चल रहा था। एक बार की घटना कह रहे हैं, एक बार क्या हुआ? वह जंगल गया। वह वसुरथ राजा, जो पहले शिकारी था, फिर राजा बन गया, और शिकार करने के लिए एक बार जंगल गया। जंगल में दैव योग से क्या हुआ कि रास्ता भटक गया, और कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, बौख रहा है, और अकेला भूख प्यास से व्याकुल हो गया, थक गया। तो एक स्थान पर ठंडा देखा वृक्ष का, बैठ गया, वहीं पर हाथ लगाकर सो गया, वहीं पर सो गया। और इतने में क्या होता है, उस पहाड़ी के जो म्लेच्छ थे, पहाड़ी के म्लेच्छ वहाँ पर जो थे, वह देखा चारों ओर से सबने घेर लिया। आइलो राजा, यह हमरा सबके देश निर्वासन केलक हन, देश निकाला केलक हन। म्लेच्छ सब आ गया। म्लेच्छ अभी भी क्यों इतना विरोध है? म्लेच्छ तब भी था जो अपने अपने धर्म का पालन नहीं करता था, बहुत बड़ा अपराधी होता था, जिसको प्राणदंड भी नहीं दिया जा सकता था, और जेल में भी नहीं रखा जा सकता था, तो उसको देश निकाला दे दिया जाता था। म्लेच्छ हो गया, वर्ण धर्म से बहिष्कृत हो गया। कोई जाति नहीं, कोई पाइत नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं, सब चीज छोड़ देलक, म्लेच्छ भए गेल। नहीं कोई जाति, नहीं कोई आश्रम, कुछ नहीं। जेना आश्रम में 4 गो छै, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। चारों में से एको आश्रम यदि नहीं रहे छै तो ओकरा अनाश्रमी कहल जाइ छै। जेना जनउ भए गेलै, 20 साल तक ओकर बाद बियाह नहीं होते तो ताते को अनाश्रमी कहलैते। जेना 16 साल, मान लिअ 16 साल में कए लेथिन जनउ, 16 साल में जनउ कए लेलखिन, ओकर बाद 10 साल के बाद बियाह होते, तो ओहि तक ताते तो गृहस्थ नहीं बनते, ताते को ओकर आ जनउ तखने अपना अभी समय में तखने समावर्तन भए जेतै, माने फिर वापस चलि अयलै। तो आब ओकर बियाह होयके चाही। बियाह होते फिर 25 साल ते लोग पैर पर खड़ा होथिन तखन। बियाह तो 16 साल में नहीं भए जेतनि। आब तो सर कानूनो बनल छै, 16 साल में बियाह नहीं भए सकै छै, जनउ भए जेतै, बियाह नहीं होतै, तो उ तातेक अनाश्रमी होतै। नहीं ब्रह्मचारी, नहीं गृहस्थ, नहीं वानप्रस्थ, नहीं सन्यासी, ओकर कोई आश्रम तक नहीं होते, अनाश्रमी कह लेते। ओकरो अधिकार फिर कोई चीज में नहीं होइ छै। अनाश्रमी जाते रहे छै ताते ओकरो कोई चीज में अधिकार नहीं रहे छै। आ जे जाति कोई सब जाइतो धर्म नहीं मानलक, सब चीज त्याग देलक, तो म्लेच्छ, सब चीज बाहर जे भए गेल, हम कुछ नहीं मानलियो,
वो म्लेच्छ भए जाइ छै। तो सबके जे निकालि देने रहथिन राजा अपना राज्य से, हमरा राज्य में कोई पापी कोई म्लेच्छ नहीं रह सकै छै, हमरा राज्य में रहबी तो धर्म के पालन करे पड़तौ, मानव मानव समान कह कऽ हम पापो करे के अधिकार हमरा छै, से बात नहीं। राजा की काम छै धर्मात्मा हुए, पापी राज्य में नहीं रहे अपराधी तो ओकरा दंडित करल जाए, आ दंड से भी नहीं माने तो ओकरा राज्य से बाहर कऽ देल जाए। निर्वासन वाला कानून अखनो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर होइ छै, जिला बदर करल जाइ छै, जिला बदर। तो ओहिमे ई नियम से नहीं छै, लेकिन देश निकाला वाला खिस्सा पहिने ज्यादे रहे। तो वह देश निकाला जो म्लेच्छ के भेल रहन, बड़ा बड़ा पापी के अपराध के न दंड देथिन रह, पाप के दंड राजा नहीं दे सकै छथिन। राजा कोन चीज चोरी केलकै हन, अपराध के दंड दे सकै छथिन राजा, पाप के दंड नहीं दे सकै छथिन राजा। पाप के दंड गुरु दे सकै छथिन, ब्राह्मण दे सकै छथिन प्रायश्चित रूप में। पाप के दंड ब्राह्मण दे सकै छथिन, गुरु दे सकै छथिन प्रायश्चित के रूप में। राजा प्रायश्चित नहीं दे सकै छै, राजा अपराध के दंड दे सकै छै, राजा के अधिकार छै अपराध के दंड देने। तो जे पापी रहथिन, जाति के नहीं मानल हम अपन जाति से अलग भए गेलै, कोई नहीं, कोई ई तो पाप नहीं भेलै, ई अपराध तो नहीं भेलै, ई अपराध थोड़े भेलै जे ब्राह्मण अपन जाति वाला काम नहीं मानल, पाप नहीं मान रहा, ई अपराध थोड़े छै, तैयो अपराध नहीं रहे। ब्राह्मण अपन जे छन धर्म 6 कर्म, अध्ययन अध्यापन, पढ़नाइ पढ़ेनाइ, कौन चीज वेद शास्त्र पढ़नाइ पढ़ेनाइ माने कौन चीज स्कूल कॉलेज वाला पढ़नाइ पढ़ेनाइ नहीं, वेद शास्त्र पढ़नाइ पढ़ेनाइ, अध्ययन अध्यापन, यजन याजन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना और कराना, दान प्रतिग्रह, दान देना और दान लेना, 6 कर्म ब्राह्मण का कहा गया। ब्राह्मण यह 6 कर्म अपना खातिर लेकिन किन कौन कौन काम लेकिन ध्यान देगा, ब्राह्मण अपना खातिर लेकिन पढ़नाइ पढ़ेनाइ, दान देनाइ दान लेनाइ, जग करनाइ जग करेनाइ, ई 6 काम ब्राह्मण अपना अधिकार में लेलखिन। बाद बाकी सब चीज छोड़ देलखिन, नहीं राज चाही नहीं पाठ चाही। ओ दान भए के धरती अयलन तो फेर चन, दान भेला के बाद जे मिललन से फेर चन, लेकिन सब चीज दे देलखिन नियम बनबे घड़ी दूसरे के, अपना बिरा कुछो नहीं रखलखिन। आ ई यदि नहीं करल जाए तो अपराध थोड़े भए जेतै। अपन काम यदि नहीं करथिन ब्राह्मण, नहीं पढ़बो नहीं पढ़ेबो, नहीं जब करबो नहीं करेबो, नहीं दान लेबो नहीं दान देबो, तो अपराध तो नहीं होता। चोरी करथिन तब न अपराध होता है, हत्या करथिन तब न अपराध होते, राजा तब न दंड देते। अपन काम नहीं केलखिन तो अपराध थोड़े भेलै, तब तो पाप भेलै न। प्रत्यवाय दोष होइ छै, अपन कर्म नहीं केला पर ओकरा प्रत्यवाय दोष कहल जाइ छै, पाप एगो श्रेणी भए गेलै। तो पापी नहीं रहे राज्य में, ई राजा के काम छै। अपन कर्म जे नहीं करे, जकर जे कर्म छै वो अपन अपन कर्म सब करथिन। ओहन लोग निकाल दे रहथिन जे अपन कर्म नहीं करबो, धर्म अपन धर्म के पालन नहीं करबो, कियाकि स्वधर्म निधनम श्रेय, अपन धर्म पालन करबो तो ठीक, नहीं तो एगो सरल आम टोकरी सौंसे टोकरी सराय देते। कोई चलते की तो निकल जाओ राज्य से, तब एगो सरल आम से सर जेते न सबसे सबे। तो एगो कोई जे हो रहथिन वहन का आदमी जे अपन धर्म नहीं केलका तो उनका निकाल दे रहथिन। तो निकाल जब देथिन तो उ सब आगाँ जाके भए जाए म्लेच्छ भए गेलै, उ सब भए गेलै म्लेच्छ। कुछ मानबे नहीं केलकै तो म्लेच्छ भए गेलै। नहीं ब्राह्मण रहलै, नहीं क्षत्रिय रहलै, नहीं वैश्य रहलै, नहीं शूद्र रहलै, 4 गो वर्ण। चारों में से नहीं कोनो नहीं रहलै, नहीं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वैश्य नहीं शूद्र, चारों में से कोनो नहीं रहलै तो भए गेलै म्लेच्छ। या तो 4 में रह या तो म्लेच्छ बन, यह नियम छै। म्लेच्छ के बाहर कहते उ सब आय के घेर लेलक जे हे जे राजा अयलन हमरा सब किया बाहर केलकन, देश से निकाललकन, आ एकरा मार दे। उ सब वहां पर
दौड़ल आय मौका लगल हमरा आय एकरा मार दिया के छै। राजा तो सुतल है। बोली प्रेम से विष्णु भगवान की। राजा के नाम वसुरथ, राजा के नाम वसुरथ, धर्मात्मा राजा। राजा सुतल, वो अपन सब बाण लैके, फरसा लैके, लाठी लैके, पत्थर लैके जेना जुगत अयलै तेना मारैके प्रयास केलकै। अभियो सगरे करै छै, अभियो भगवान बचाए, सुतलोमे बचाए सकै छथिन। भगवान ओहन पुण्य रहतै तऽ सुतलोमे बचाए सकै छथिन। ओहि ढङ्गके करबै जखन तखन, करबे नहि करै छियै, अपन कमी छै। कमी पत्थर जे सगरे चलि जाइ छै, कपार फूटि जाइ छै, मरि जाइ छै, ओ अपन कमी छै। भगवान नहि बचबै छथिन तऽ अपन कमी छै, देखावा कए रहल यऽ। भगवानके जखन भए जेबै तखन प्रहलादके जेना बचबै रहथिन तेना भगवान बचेबे करथिन। ओ प्रहलाद बनबै जखन तखन, प्रहलाद बनि कोई नहीं जा रहा है, से समस्या है। राजा सो रहा है, उसके ऊपर प्रहार सब करने लगा, सब अस्त्र शस्त्र जा रहा है, और कुछ भी उसके शरीर में लग नहीं रहा है, छू भी नहीं रहा है। सब आश्चर्यचकित की भए गेलै, एना केना भए गेलै? एत्याम 50 लोग मरि जेते रहे, असगर लोग के एको सटबो ने, खरोच भी नहीं ले। हम चाहल कि जाब जाए के बगल में सटि कर सब मिल के मारो। जेना विष्णु भगवान सुतल रहथिन, हुनका देह से उत्पन्ना एकादशी उत्पन्न भए गेला रह, मूल दैत्य के वध केलका। तहिना वसुरथ राजा के शरीर से एकादशी दिव्य सुंदरी स्त्री बनकर देवी रूप में प्रकट हो गई और सभी म्लेच्छों का उसने संहार कर दिया। सभी म्लेच्छों का संहार कर दिया। कुछ देर बाद जब राजा की आंख खुलती है तो देखता है कि यहाँ पर चारों ओर बहुत सारे बाण रे, तलवार रे, फरसा रे, फलना चिन्ना सब चीज पड़ल है, और चारों बगल माय ढेरी म्लेच्छ मरल पड़ल है। चारों ओर म्लेच्छों की लाशों की लगी हुई है, ढेर बनी हुई है। सोचता है कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? यदि यह हमको मारने ही आया था, ये सब तो वो लोग हैं जिसको मैंने देश निकाला दिया था, यह हमारा शत्रु है, हमको शत्रु समझकर मारने हमको आया होगा। लेकिन ठीक है, हमको मारने आया तो हमको मार देता ना। यह सब कैसे मर गया, हमको कुछ पता भी नहीं चला, ये सब मर के ना गए। आकाशवाणी होती है, हे राजा, पूर्व जन्म में तुम थे शिकारी, और उस समय बहुत सारे धर्मात्मा लोग कर रहे थे आमल की एकादशी, कथा, पूजा, जागरण, और संयोग से तुमको उस दिन कुछ भी भोजन पानी नहीं मिला था, शिकार नहीं मिला था, थका हारा गया। वहाँ पर जाकर रात भर जागरण में उसमें सम्मिलित हो गया, उन लोगों का भजन कीर्तन सुना, कथा पुराण सुना, जिसके पुण्य के प्रभाव से तुम इस समय राजा बन गया। और इस समय तो तुम व्रत धर्म कर ही रहे हो, तो तुम्हारी रक्षा कर और कौन कर सकता है? तुम जिसके भक्त हो, तुम जिस भगवान विष्णु के भक्त हो, उस भगवान विष्णु ने ही तुम्हारी रक्षा की है। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण बाल बच्चा घर से बाहर जाए छै शंकर के पकड़ने उन्हें सुरक्षित घूर के आवे ओहि खातिर फागुन महीना का इजोरिया वाला एकादशी राजा की भेले सब संकट से उबर के भगवान के कृपा से फिर आनंद पूर्वक अपना घर आयल सुरक्षित ई सुरक्षित वापस आवे ई एकर विशेष फल भेले। बाहर कहीं जाए संकट में पड़ जाए तो ओहन कहीं भी अब कुछ हो सके छे सगरे जहाँ तहाँ जेन से होइत रहे छे कहीं भी कुछ ओ अवस्था में ई एकादशी विशेष। रतन सिंहासन आसन भूषण रतन सिंहासन आसन भूषण सोई कभी बैठे नारायण हरिओ सोई कभी बैठे नारायण 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 किरीटम मुकुटम कराचित कुंडल किरीटम मुकुटम कराचित शंख चक्र गदाधारण हरिओ शंख चक्र गदाधारण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण। कौन महीना के रहे कथा कौन महीना कथा रहे कौन महीना कभी रहे बुझ नहीं सुन लो चलो सुन गलिए बुझ गलिए आप बहिर भए गेल फागुन महीना कौन महीना फागुन कौन महीना फागुन महीना शुक्ल पक्ष इजोरिया वो एकादशी के नाम आमलकी। आप सुन ले सरयू गतीर अयोध्या सरयू गतीर अयोध्या राम लखन अवतारायण हरिओ राम लखन अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान जनक सरदाई तारिका मारे स्वामी भक्त तारिका मारे स्वामी मुनि जी के जग चढ़ावायन हरिओ मुनि जी के जग चढ़ावायन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण स्वामी स्वामी शरण छुआत भगवतारायण हरिओ शरण छुआत भगवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण
जनक कपूर धनु तोरे स्वामी जाय जनक कपूर धनु तोरे स्वामी राजा जनक जन हरिओ राजा जनक नारायण 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 गजमन यन सगारी के बैर सुदामा के सगारी के बैर सुदामा के बोल रुचि रुचि भोग लगावायन हरिओ रुचि रुचि भोग लगावायन शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण यमुना के तेरा के पुराण नगरी यमुना के तीरा के पुराण नगरी कृष्ण चंद्र अवतारायण हरिओ कृष्ण चंद्र अवतारायण शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण पीताम्बर के काचनी काच स्वामी पीताम्बर के काचनी काच स्वामी मुख मुरली नारायण हरिओ मुख पर मुरली नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण लता जमुना में खेलता गिरे यमुना में काले नागन कावायन हरिओ काले नागन कावायन श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण इंद्र को पकियो राज ऊपर इंद्र को पकियो ब्रज ऊपर बरसत मूसल धारायण हरिओ बरसत मूसल धारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण माता व्रज को स्वामी माता व्रज को मीनक पर नारायण हरिओ नख पर नारायण श्रीमन नारायण
स्वामी तेरा मन मेरा सरसायो स्वामी सहस्र गोपी नारायण सहस्र गोपी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण दुरायो दान करने त्यागे स्वामी दुरायो दान करने त्यागे स्वामी सागर दूर घर पावायन हरियो सागर दूर घर पावायन श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण गज और लड़े जल रे जल गज और लड़े जल रे तर लड़त लड़त गज हरियो लड़त लड़त गज नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण गज की सुरे रघुनंदन गज की सुरे रघुनंदन करुण चारे नारायण हरियो गरुड़ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण कुमारे गजराज स्वामी तुम्हारे गजराज कुमारे स्वामी चक्र सुदर्शन नारायण हरियो चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण वेद पुराण दश चारो वेद पुराण सदा सबल में के रामायण हरियो बाल में के रामायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवन् नारायण